मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कवर करने वाले हैं। देखो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और स्पेस, मतलब जो भी वो चीज़ जिसके पास में मास होता है और वो एक वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। जैसे कि पेन, पेन क्या स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, उसके पास में मास भी है, वॉल्यूम भी है। कोई इंसान है, सर्वेसर या कोई भी हो गया, तो वो 70 kg के हैं, यानी वो कोई उनके पास में मास है, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाइड करते हैं। बुक हो गया, राइट, ये सारे क्या है, मैटर हो गया। ये सब छोटी बातें हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें। तो क्या अगर तुम बोलोगे कि एंग्री, लव, ये सब क्या है, मैटर है? नो, ये सब मैटर नहीं है। लाइट, लाइट, साउंड, ये सब क्या है, मैटर है। तो लाइट को देखो, जब तुम पढ़ोगे तो, और साउंड के बारे में, तो क्या ये सब मास और ऑक्यूपाइड करते हैं? मास और क्या मैंने बताया, बताओ, वॉल्यूम। तो साउंड क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? क्या साउंड के पास में मास होता है? ये तो वेव होती है ना, तो ये मैटर नहीं होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? बी, ये मैटर नहीं होते हैं। बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल पे चलेंगे, ठीक है। सेलेक्ट नॉन मैटर इन गिवन एन एग्जाम्पल, वाटर, H2 गैस, हीट एंड सोडियम मेटल। तो देखो H2 गैस क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी। गैस है तो किसी भी कंटेनर में रख दोगे, हिंदी बोले तो पात्र में रख दोगे, तो ये क्या करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, क्योंकि ये गैस है। वाटर भी एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, जिस भी कंटेनर में रखोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, कितने लीटर, ठीक है, कितने लीटर वाटर, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। बट हीट जो है, हीट के पास ना मास है ना वॉल्यूम है, तो ये मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर का एग्जाम्पल हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। साउंड मैटर है? नो। हीट मैटर है? नो। तो बुक, जिसके पास में मास होता है, एकदम सिंपल सिंपल। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। देखो एनसीईआरटी के बेस पे एकदम बेसिक टू हाई लेवल पे लेके चलेंगे। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, एयर, साउंड, पेन, वाटर। कौन मैटर का एग्जाम्पल नहीं है? तो एयर, एयर में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ये सारी गैसेज होती हैं। लेकिन ये सारी एयर में गैसेज होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो एयर देखा जाए, एयर ओवरऑल जो एयर होता है, इसको देखो, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन देखो साउंड तो 100% हम श्योर हैं कि ये मैटर नहीं है। साउंड तो आप 100% श्योर हो कि मैटर नहीं है। पेन, पेन भी पेन मैटर है, वाटर भी क्या है, मैटर है। तो इसमें पूछा है नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मतलब नॉन मैटर के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर जाएगा साउंड। अब बात करते हैं एयर की। तो जब अगर नाइट्रोजन गैस की बात करता, O2 गैस की बात करता, तब आप कहते कि हाँ ये एक मैटर है। उसने नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की बात नहीं की है, ठीक है, डायरेक्ट एयर की बात की है। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जब गैस की बात करेगा तब हम उसे मैटर की तरह से कंसीडर करेंगे। अब देखो हाउ मेनी, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मेनी स्पीसीज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, लाइट, हीट, साउंड, एयर, वाटर, वायर, सनलाइट। इस सब में कौन मैटर नहीं है, मतलब नॉन मैटर की बात कर रहा है। तो देखो नॉन मैटर, देखो फ़ोन तो क्या है, मैटर है, तो ये आंसर नहीं होगा। फ़ोन मैटर है, ये आंसर नहीं होगा। नॉन मैटर पूछ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। वाटर, एयर, ये सब हटा दो, वाटर को हटा दो, फ़ोन को हटा, क्योंकि ये मैटर है, क्वेश्चन हमें नॉन मैटर का पूछ रहा है, ठीक है। तो बाकी वायर हटा दो, क्योंकि इसके पास में मास होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें बची वो सब क्या है, नॉन मैटर है, यानी मैटर नहीं है। तो टोटल कितने बचे? टोटल 8 बचे। लाइट, हीट, साउंड, सनलाइट, टाइम, लव, मेमोरी, ये सब मैटर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई मास होता है ना कुछ होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, लाइट नॉन मैटर है, हीट भी नॉन मैटर है, साउंड भी नॉन मैटर है, सनलाइट, टाइम, लव, एनर्जी, ये सारे क्या हैं, नॉन मैटर हैं। तो तुम देखो एयर को मैटर में कंसीडर, वाटर क्या है, मैटर है, वायर क्या है, मैटर है। एयर के बारे में हम अभी बाद में इसको क्लियर करेंगे, एयर के बारे में अभी मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एयर का क्या होना चाहिए, नॉन मैटर होना चाहिए। एयर का होना चाहिए नॉन मैटर, ठीक है। एयर का क्या होना चाहिए, नॉन मैटर होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर नहीं लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एयर यहाँ पे नॉन मैटर होगा, ठीक है। यहाँ पे एयर नॉन मैटर होगा, एयर मैटर नहीं होगा, क्लियर। अब चलो, मैच ऑफ द फॉलोइंग, फ़ोन, बुक, मेमोरीज, हीट। तो ये कितनी बार मैं बताऊँ कौन सा मैटर है कौन सा मैटर नहीं है। तो मैटर पी का किससे मिलाओगे, ए और बी, ए और बी, इन दोनों के पास में क्या होता है, मास होता है, इसलिए ये दोनों क्या है, मैटर हैं। मेमोरी और हीट, मेमोरी और हीट के पास में क्या कोई मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं क्या, नहीं, इस वजह से ये नॉन मैटर है। तो नॉन मैटर में सी और डी चला जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, पी का ए बी और क्यू का सी डी, तो इस तरह से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन, 2 टाइप का मैटर हो सकता है, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर यानी मिश्रण। इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो मैटर कितने टाइप का, 2 टाइप का, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। बात करते हैं मिक्सचर का, फॉर्म बाई मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और फॉर्म बाई द मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल।
जब भी मिक्सचर की बात करेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन टाइप एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। जैसे कि हम एयर की बात करेंगे तो एयर एक मिक्सर है गैसों का, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन गैस भी होगी, O2 होगी, CO2 होगी, ये सारी एक्स्ट्रा ये सारी गैसेज होंगी। चाय की बात करें तो चाय में शुगर मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, TETC, ये सारे क्या है मिक्सर के एग्जाम्पल हैं। शुगर सॉल्यूशन जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है उसमें भी क्या है मिक्सर के ये एग्जाम्पल हैं। प्योर सब्सटेंस देखो फॉर्म बाई ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है कि केवल एक ही टाइप का एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि H2 हीलियम, हीलियम क्या है हीलियम गैस है, H2 गैस है, Na सोडियम गैस है। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जब बात किया जाएगा तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर कब होगा जब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस है और कुछ भी नहीं है। तो H2 है सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। सोडियम क्या है एक सॉलिड मेटल है। तो ये इंडिविजुअल, जब भी इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो इंडिविजुअल हमेशा क्या होता है अपने आप में प्योर होता है। अगर वाटर में अब ये मत सोचना कि मिनरल्स और ये सारी चीज़ें, वो एकदम डिस्टिल वाटर है। तो ये जो वाटर होगा जो एकदम प्योर वाटर है तो वो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। हीलियम एक एटम है और वो गैस के फॉर्म में है। तो ये प्योर सब्सटेंसेज में काउंट हो जाएगा। अगर मिक्सचर नहीं है तो वो किस में हो जाएगा प्योर में होगा। कब जब इंडिविजुअल यानी वन टाइप केवल एक ही टाइप का इंडिविजुअल्स की बात की जाए। जैसे कि इसमें अगर पूछेगा कि O2 लिथियम नियॉन NO2, देखो NO2 की बात की जाए तो NO2 नाइट्रोजन NO2 और नियॉन लिथियम और O2। तो इसमें तुमसे पूछेगा कि ये सारे क्या हैं मिक्सचर हैं। तो देखो ये सारे क्या है, देखो NO2 गैस है, नियॉन भी गैस है, लिथियम भी सॉलिड है, O2 भी गैस है। तो ये सब प्योर सब्सटेंसेज में काउंट होंगे। और मिक्सर कब होंगे जब मोर देन वन टाइप, एक टाइप। ये देखो NO2 ये एक ही टाइप का, NO2 एक मॉलिक्यूल है। तुम एटम पर मत जाओ, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि एक ही टाइप का है। अगर बहुत से मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तब मिक्सर होगा। ये एक मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, इस वजह से ये प्योर सब्सटेंसेज में काउंट होगा। अब इसमें मिक्सर को हमें सेलेक्ट करना है। CO2 देखो एक मॉलिक्यूल है और ये एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है तो ये प्योर हो जाएगा। ये भी प्योर हो जाएगा। ओजोन गैस जो कि एक मॉलिक्यूल है और वन टाइप मॉलिक्यूल है यानी ये भी प्योर हो जाएगा। तो मिक्सर में कौन से होंगे, जैसे कि कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है NaCl और H2O होता है। तो ये मिक्सर का एग्जाम्पल होगा। अब CSD नंबर 1 देखो, प्योर सब्सटेंसेज ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर एटम, जो कि मैंने बता दिया। यही आपको याद रखना है, जो भी CSD होंगी वो आपको पता होनी चाहिए, वो शॉर्ट्स नोट्स हैं जो भी आपने अब तक पढ़ा। मिक्सचर क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर एटम, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल होगा जैसे कि CO2 है प्लस NO2 है, तो ये मिक्सचर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर केवल CO2 है या केवल NO2 है तो वो मिक्सचर नहीं होंगे, वो प्योर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो विच ऑफ द क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। इसमें से कौन से पार्टिकल्स एग्जाम्पल में, मैगी क्या होता है, मैगी में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मिक्सचर तो होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं मैगी में, तो वो मिक्सचर हो जाएंगे। एयर अब तुम बोलोगे कि इसमें कॉमन साल्ट ऑफ वाटर सोल्यूशन, तो देखो एयर को तुम बोलोगे कि ये मिक्सर है कि प्योर है, तो एयर में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, तो इसमें आंसर जाएगा ऑल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेज, मतलब प्योर की बात कर रहा है यानी एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होगा, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल। जैसे H2 गैस ये एक ही टाइप की मॉलिक्यूल है, CO2 गैस एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, सोडियम मेटल जो कि एक ही तरह का एटम है, तो ये ऑल सभी प्योर हो जाएंगे। अब फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेज इन गिवन एग्जाम्पल। एयर, कोल्ड ड्रिंक, टी, सोडियम, हीलियम, P4 शुगर सोल्यूशन प्योर होगा क्या, नहीं, मिक्सचर हो जाएगा। P4 ये देखो एक ही टाइप का है तो ये भी प्योर हो जाएगा। हीलियम भी प्योर हो जाएगा, सोडियम भी प्योर हो जाएगा। चाय क्या होती है, मिक्सचर होता है। कोल्ड ड्रिंक में भी CO2 गैस का मिक्सचर होता है, शुगर वगैरह होता है कोल्ड ड्रिंक में। एयर भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो आंसर क्या जाएगा, तो रेशियो पूछा है इसमें, तो कितने हो गए, किसका रेशियो पूछा है, देखो मिक्सचर और प्योर का रेशियो पूछा है। तो जो मैं काटा हूँ सब मिक्सचर है, तो 1 2 3 4 मिक्सचर हो गए और प्योर कितने हो गए, गोला वाले, यानी 3 प्योर हो गए। क्लियर। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। अब मैटर पे आ जाओ। मैटर दो टाइप का पहले भी जिक्र हो चुका है कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेज। तो अब मिक्सचर को और डिटेल में हम पढ़ते हैं कि मिक्सचर कितने टाइप का होगा, यानी मिश्रण। तो मिश्रण दो टाइप का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर, मतलब मिक्सचर कोई ऐसा है जैसे कि आप शक्कर लिए, चीनी को अगर पानी में आप घोलोगे तो वो ऐसा नहीं है कि बेस पे ज़्यादा हो जाएगा और अपर साइड में वो कम होगा, या फिर सब इक्वली मीठा लगेगा। तो मतलब वो होमोजीनियस सोल्यूशन होगा, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अभी आगे बात करेंगे।
तो जस्ट अगर होमोजीनियस नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो हेट्रो हो जाएगा। अब प्योर सब्सटेंसेज में, प्योर सब्सटेंसेज जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल की बात की जाएगी, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। तो उसी तरह से ये इंडिविजुअल एलिमेंट या कंपाउंड, कंपाउंड में मॉलिक्यूल आ गया, मतलब मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिल करके बना होगा। तो ये भी प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर किसी एक फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक तरह के एटम से मिल करके ये भी जो मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट बनाएगा। अब तुमसे एलिमेंट कंपाउंड खेलेंगे, तो एलिमेंट और कंपाउंड का सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना कि एलिमेंट में वन टाइप और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप, एलिमेंट में वन टाइप, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप, बस इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस में देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर, थोड़ा इसमें कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यूनिफॉर्मली, जैसे मान लो कि हमने ये वाटर का सॉल्यूशन, वाटर लिया, प्योर वाटर लिया और उसमें हमने शुगर को मिक्स किया, तो ये जो शुगर है, ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, तो ये यूनिफॉर्मली, देखो ये यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वाटर में शुगर को मिलाया तो शुगर पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करके दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझा करो। प्योर मिक्सचर एक जैसा ही दिखता है, एक जैसा ही, आप देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें शुगर कहाँ पर है। ठीक है, आपको नहीं दिखेगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन जब आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करोगे, हेट्रोजीनियस, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे कि आप वाटर के ऊपर ऑयल डाल दो या वाटर के ऊपर पेट्रोल डाल दो, तो पेट्रोल ऊपर होगा और वाटर नीचे, मतलब आप दोनों को इजीली आप आई से देख सकते हो, अपने आई से देख सकते हो दोनों को। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट 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 दिखेगा, और होमो का मतलब आपको यूनिफॉर्म, मतलब आप सब कुछ एक जैसा ही देख सकते हो होमो में, और हेट्रो में अलग अलग आप देख पाओगे, आसान भाषा में। अब एलिमेंट और कंपाउंड की बात करेंगे तो हमने क्या बोला कि एलिमेंट के लिए क्या याद रखो कि वन टाइप, कितने टाइप, वन टाइप। कंपाउंड का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप, क्या, एटम। ठीक, क्या, एटम। ठीक, वन टाइप एटम, और इसमें भी डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप क्या, एटम, एटम, एटम। तो देखो इसमें H और H दो एटम मिलकर के वन टाइप एटम है, इसमें भी ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, यानी वन टाइप एटम है, ये वन टाइप एटम है, वन टाइप एटम, वन टाइप एटम, वन टाइप एटम। इसमें सल्फर का एटम एक ही है, फास्फोरस का वन टाइप एटम P4, मतलब फास्फोरस मिलकर के बनाया है ये मॉलिक्यूल। सोडियम में एक ही एटम है, समझ में आ रहा है। तो ये वन टाइप का जब भी एटम होगा और डिफरेंट टाइप का जब भी एटम होगा तब कंपाउंड बोलेंगे, और वन टाइप एटम होगा तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। तो ये सारे एग्जांपल आप देख लो, इसमें वन टाइप है, और इसमें देखो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एटम है, तो डिफरेंट टाइप के एटम की वजह से इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, और अगर वन टाइप का एटम है तो इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर, अब देखो सेलेक्ट एलिमेंट इन गिवन एग्जाम्पल, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो इसमें वन टाइप का जो एटम, अगर वन टाइप का एटम है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वन टाइप एटम है, मतलब ये क्या है, एलिमेंट है। क्लियर, तो हमें एलिमेंट ही सेलेक्ट करना है। तो यस, ये एलिमेंट है क्योंकि वन टाइप एटम है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो कार्बन और ऑक्सीजन में दो टाइप के इसमें एटम है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी टू टाइप के एटम हो गए, इसमें भी कार्बन और दो टाइप के, तो वन टाइप एटम कौन हुआ, नाइट्रोजन। तो एलिमेंट पूछा है तो यही तो हमें चाहिए, तो आंसर गया ए। तो एलिमेंट फिर से एक बार याद रखो कि क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। तो देखो वन टाइप, तो इसमें वन टाइप तो नहीं है, इसमें टू टाइप है। एयर में मिक्सर होते हैं बहुत सारे टाइप के एलिमेंट, बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स मिलकर के एयर बनाते हैं, तो ये वन टाइप का एटम तो नहीं है। CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है, लेकिन फॉस्फोरस में सिर्फ P वाला एटम है, तो वन टाइप का एटम है, तो ये आंसर गया वन। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट सेलेक्ट करना आ गया। अब सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, एयर, H2O। तो एयर भी एलिमेंट नहीं है, H2O भी एलिमेंट नहीं है, CO2 भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें टू टाइप के एटम है, कार्बन ऑक्सीजन। एयर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें एलिमेंट कौन होगा, O2, यानी एक ही टाइप का एलिमेंट है, यानी सिर्फ O है। समझ में आया, तो आंसर गया फर्स्ट। सेलेक्ट द होमोजीनियस मिक्सचर इन गिवन एग्जाम्पल,
होमोजीनियस मतलब आपको कैसा दिखना चाहिए, तो वो एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे कि शुगर सोल्यूशन पहले दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, जैसे कि ऑयल इन वाटर, तो ये आपको अलग अलग आप देखोगे, वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहता है, फ्लोट करता है, तो वो हेट्रो में आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। पेट्रोल इन वाटर, वाटर और पेट्रोल आपको अलग अलग दिखाई देगा जब मिक्स करोगे, तो ये भी होमोजीनियस नहीं होगा, एक ही जैसा दिखाई देगा शुगर सोल्यूशन, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। चलो ये तुम्हें खुद से करना है एक बार अच्छे से, वैसे आंसर तो इसमें दिख रहा है बट फिर से करो। देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या बोला था कि डिफरेंट टाइप के एटम दिखने चाहिए, एक ही जैसा एटम नहीं दिखना चाहिए। जब भी एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें तो तुम एटम पे जाओ, अगर एक जैसा एटम दिखे तो एलिमेंट, अगर डिफरेंट जैसा एटम दिखे तो कंपाउंड। ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो ये भी कंपाउंड हो गया। क्लियर, ये कंपाउंड हो गया। CO2 ये भी कंपाउंड हो गया। एयर में मिक्सर होते हैं, तो इसको एयर में देखो, एयर को अब एक जब हम पर्टिकुलर नाम लेंगे तब तो कंपाउंड बोलेंगे। एयर को आप क्या बोलोगे, एयर को, एयर को आप इसमें, जब इसमें एयर क्या होता है, ये मिक्सर होता है। क्या होता है, ये मिक्सर होता है। इसका नाइट्रोजन O2 ये सब एलिमेंट होते हैं। एयर के अंदर क्या होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन O2, तो एक ही में डिफरेंट टाइप का दिखेगा तभी कंपाउंड बोलेंगे। तो एयर में तो ये अलग अलग एलिमेंट मिल करके एयर में मिक्सर बना रहे हैं ना, तो ये एयर नहीं आंसर जाएगा। और शुगर भी नहीं होगा क्योंकि ये सब होमोजीनियस, ये भी नहीं होगा, शुगर तो होमोजीनियस हो जाएगा। असल में यहाँ होमोजीनियस हेट्रो नहीं पूछा, सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहा है। तो एयर में तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन क्या एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हैं। अगर हमें एक ही चीज़ के अंदर डिफरेंट एटम दिखेंगे तब हम उसको बोलेंगे। इसमें कहीं डिफरेंट एटम दिख रहा है क्या, नाइट्रोजन में N2 में नाइट्रोजन है, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया। O2 में ऑक्सीजन एक दिख रहा है, तो ये भी एक एलिमेंट हो गया। तो ओवरऑल हम एयर को कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, मिक्सर बोल सकते हैं। हाँ, एयर एक मिक्सर है, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एयर के अंदर। क्लियर। अब शुगर की बात करेंगे तो शुगर में क्या है, शुगर को क्या कंपाउंड बोलोगे, नहीं, शुगर के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को आप मिक्सर बोलेंगे, मतलब जो मिक्सर है वो कंपाउंड कैसे हो सकता है, वो मिक्सर है, उसमें एलिमेंट्स मिक्स करके बनाए गए। अब सोडियम हाइड्रोजन ये भी क्या है, एक ही टाइप के हैं, तो ये एलिमेंट्स हो गए। तो कंपाउंड में सिर्फ आंसर हो जाएगा 2। अब इसको और अच्छे से लिखने के लिए यहाँ डिफिनेशन लिखी हुई है कि कंपाउंड डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हो, और मिक्सचर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो, और एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हो। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों में क्या देखना है आपको, एटम देखना है। अगर एक ही टाइप का एटम है तो एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप का एटम है तो कंपाउंड, अलग अलग एटम है तो कंपाउंड। ठीक है, और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल ये सारी चीज़ें हैं तो वो तो मिक्सचर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैच ऑफ द फॉलोइंग देखो, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को हमें छांटना है। तो मिक्सचर में तुम्हें पहले ही पता चल गया कि शुगर सोल्यूशन पहले भी आपको मिक्सचर में आ जाएगा, और एयर भी मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। अब जो मिक्सचर है वो कंपाउंड नहीं होगा, जो मिक्सचर है वो कंपाउंड नहीं होगा। तो फिलहाल ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो मिक्सचर का P एंड Q, C का P एंड Q, तो C का यहाँ पे C का PQ, और यहाँ पे C का PQ, यहाँ B का Q कर दिया है। तो हाँ, Q कंपाउंड तो नहीं हो सकता मिक्सचर वाला, तो ये तो होगा नहीं Q। यहाँ पे देखो B का Q कर दिया है, तो मिक्सचर जो होगा वो कंपाउंड तो होगा नहीं, तो Q कर दिया, तो ये हटा दो पहले ही। अब यहाँ पर देखो B का यहाँ पर भी Q कर दिया, तो ये भी हटा दो। अब यहाँ पर B का देखो S कर दिया है, S यानी O2, तो ये तो एक एलिमेंट हो गया ना, एक ही टाइप का, तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट हो गया, तो यानी एलिमेंट में S जाएगा, A का S जाएगा, तो A का S देख लो, तो आंसर जाएगा फर्स्ट, और B का क्या जाएगा, R, क्योंकि कंपाउंड कलर चेंज कर लेते हैं, B का जाएगा R। ठीक है, आंसर जाएगा फर्स्ट। अब इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट के इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर में देखो, मैटर कितने टाइप का, 3 टाइप का, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। मास ऑफ सब्सटेंसेस की बात करते हैं, CSD2, ये आपको याद रखना है, CSD आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। किसी सब्सटेंस का मास उसके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। किसी सब्सटेंस का मास उसके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। क्या याद रखना है, ये CSD आपको याद रखनी है। एक सेकेंड, सॉरी।
अब इफेक्ट ऑफ, हाँ इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। देखो स्टेट ऑफ मैटर में मैंने बताया कि मैटर तीन टाइप के होंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या तो गैसेस स्टेट में होगा, तीन तरह से वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मास क्या होगा, तो CH2, ये बॉक्स आपको याद रखना है, ये बॉक्स आपको याद रखना है, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट चेंज होने से मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी एग्जांपल लेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मास डिपेंड नहीं करेगा उसका फिजिकल स्टेट, मतलब उस मैटर का फिजिकल स्टेट क्या है उससे उसका मास डिसाइड नहीं करेगा। जैसे मैं बताता हूँ, अगर तुम 10 ग्राम आइस लोगे, आइस क्या होगा, मेल्ट होकर वाटर बनाएगा, और वो ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा तो वो वेपर ऑफ वाटर बना देगा। तो शुरू में 10 ग्राम था और गैस बन गया, तभी भी वो 10 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। शुरू में 10 ग्राम था, फिर वो वाटर बना तो भी वो 10 ग्राम ही रहेगा, और जब वो वाटर वेपर में गया तो भी वो 10 ग्राम ही रहेगा। लॉस की यहाँ बातें नहीं हो रही हैं, शुरू में जितना था उतना अभी भी रहेगा और इतना बाद में भी रहेगा। तो इसका स्टेट तो चेंज हुआ है, लेकिन मास अभी भी वही है जो पहले हमने लिया था। क्लियर। क्वेश्चन देखो, 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर गैस ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर इन गैस। तो जो स्टार्टिंग में आपने लिया था वही आंसर जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 12 ग्राम ही जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 12 ग्राम। तो सोडियम वेपर स्टार्टिंग में जो था बाद में भी वही रहेगा, सोडियम सॉलिड में और वेपर बन जाएगा तो भी वो 12 ग्राम ही रहेगा। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन गलत बन गया है, तो उसको ऑप्शन को चेंज कर लेंगे हम लोग, इसको 12 ग्राम कर लो। क्या कर लो, 12 ग्राम कर लो। ठीक है, इसको 12 ग्राम कर लो। आंसर जाएगा बी। अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम, CHD नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ एटम, अगर देसी भाषा में इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ तो फिजिकल स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। फिजिकल स्टेट चेंज से मास भी चेंज नहीं हुआ और नंबर या मॉलिक्यूल भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम H2 गैस की बात करें, अगर हमने 10 मॉलिक्यूल लिया, अब इस H2 गैस को हमने कंडेंस करके लिक्विड बना दिया, तो भी तो ये 10 मॉलिक्यूल को ही हमने कंडेंस किया। फिर उसको अगर हमने और कंडेंस करके इसको हमने सॉलिड बना दिया, तो भी तो वो 10 मॉलिक्यूल को ही हमने बनाया। तो मॉलिक्यूल या नंबर जो होगा वो भी फिजिकल स्टेट चेंज करने से चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या हमने सीखा कि मास भी चेंज नहीं हुआ फिजिकल स्टेट चेंज होने पर, और नंबर भी चेंज नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन आ गई, तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, इफ CO2 गैस कन्वर्टेड इन लिक्विड CO2, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट इन लिक्विड CO2। मतलब स्टार्टिंग में जो नंबर था वही इसका नंबर बाद में भी हो गया, मतलब इसका स्टेट तो चेंज हुआ लेकिन इसका नंबर चेंज नहीं होगा। अगर मास भी होता तो भी चेंज नहीं होता। तो 15 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा इसमें, अगर आपको चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल, बिल्कुल। जो देखो मास और नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम पर ध्यान रखना है। वॉल्यूम पर आते ही आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम चेंज होने से, वॉल्यूम स्टेट चेंज होने से वॉल्यूम पे असर पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे। तो अब तुम ये नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं। गैस का वॉल्यूम लिक्विड से ज़्यादा होगा, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, और एटम के बीच में जब वंडर वाल फोर्सेस वीक होते हैं तो दूर दूर होंगे, यानी वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्युपाइड करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्शन की वजह से पास पास होंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल और पास पास होंगे। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है, अगर इसका फिजिकल स्टेट हम चेंज कर दिए। अगर हम कपूर को लेते हैं और कपूर को हम जला के उसको गैस में बना देते हैं, इसका मतलब वो गैस पूरी फैल जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ गया। और सॉलिड में उसका वॉल्यूम क्या था, कम था। तो वॉल्यूम क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है।
तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एट कंपेयर टू लिक्विड और सबसे कम होता है सॉलिड का। रीज़न है कि वंडरबॉल अट्रैक्शन फोर्सेज, जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं किस में, सॉलिड में डोमिनेट करते हैं, यानी एकदम पास पास अट्रैक्ट करके रखे रहेंगे, तो इसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा। क्लियर। अब देखो 10 ml ऑफ CO2 वेपर है कन्वर्टेड इनटू लिक्विड H2। अगर लिक्विड में किया तो ओवर, जाहिर सी बात है कि वेपर को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, यानी वॉल्यूम जो होगा वो 10 ml से तो कम ही आने हैं, यानी 10 ml से कम आएगा। तो आंसर गया सी। 9 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड ऑक्युपाइड 500 ml वॉल्यूम इफ होल वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस फेज, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 9 ग्राम वाटर लिक्विड है, क्या ऑक्युपाइड करता है, 500 ml वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। तो फिजिकल स्टेट चेंज करने पर जो वेट है ग्राम में वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वेपर में ज़्यादा, वॉल्यूम वेपर में चेंज गैस फेज में करने पर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा 500 से और वेट उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ H2 इन गैस फेज 500 में नो, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा गैस फेज में। वॉल्यूम ऑफ H2 इन गैस फेज इन ग्रेटर देन 500 ml, यस यस यस। वॉल्यूम ऑफ H2O इन गैस फेज इज लेस देन 500 ml, बिल्कुल नहीं, गैस में तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए, तो आंसर हो गया बी। बस इतना ही था आज के लेक्चर में, अब नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।